पवन पुत्र बल शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो दशरथ अग्र बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। नारायण हरे नारायण। कथा थोड़ी लेट होने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उद्धव जी ने कहा, प्रभु विश्वेश्वर ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है? आपने तो अभी 19वें अध्याय में 9, 11, 5 और 3 अर्थात कुल 28 तत्व गिनाए हैं। ये तो हम सुन चुके हैं, किंतु कुछ लोग 26 तत्व बतलाते हैं। कोई 25 तो कोई 7, कोई 9 तो कोई 6 स्वीकार करते हैं, कोई 4 बतलाते हैं तो कोई 11 तत्वों का अलग अलग लोग अलग अलग संख्या बताते हैं। किन्हीं ऋषि मुनियों के मत में उनकी संख्या 17 है तो कोई 16, कोई 13 बताते हैं। इतनी भिन्न भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं, मुझे बतलाइए। भगवान ने कहा, उद्धव जी वेद के ब्राह्मण इस विषय में जो कहते हैं वो सब ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत हैं। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना असंभव है? मेरी माया स्वीकार करके कुछ भी कह सकते हैं कोई। जैसा तुम कहते हो वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूं वही यथार्थ है। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसलिए होता है, मतभेद क्यों पैदा होते हैं कि मेरी शक्तियों सत रज आदि गुणों और उनकी वृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए वे अपने अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं। सत्वादि गुणों के शोभ से ही यह विविध कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। केवल नाम है ये संसार, प्रपंच कोई वस्तु नहीं है। यही वाद विवाद करने वालों का विवाद का विषय है। जब इंद्रिया अपने वश में हो जाती है तथा चित्त शांत हो जाता है, तब यह प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है और इसकी निवृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं। पुरुष श्रोमणे तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है, इसलिए वक्ता तत्वों की संख्या जितनी बतलाना चाहता है उसके अनुसार कारण को कार्य में अथवा कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है। ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से सारे तत्वों का अंतर्भाव हो गया है। इसका कोई बंधन नहीं है कि किसका किस में अंतर्भाव हो। कभी घटपट आदि कार्य वस्तुओं का उनके कारण मिट्टी सूत आदि में, तो कभी मिट्टी सूत आदि का घटपट आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए वादी प्रतिवादियों में जिसकी वाणी ने जिस कार्य को जिस कारण में अथवा जिस कारण को जिस कार्य में अंतर्भूत करके तत्वों की जितनी संख्या बतलाई है, हम निश्चय स्वीकार करते हैं, निश्चय ही। उद्धव जी, जिन लोगों ने 26 संख्या स्वीकार की है, वो 26 क्यों कहते हैं? वे ऐसा इसलिए कहते हैं कि जीव अनादि काल से अविद्या से ग्रस्त हो गया है। सनी भारद्वाज जी राधे राधे, सोनू कौशिक घोगड़िया जी राधे राधे। वह स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता। वह स्वयं अपने आप को जान नहीं सकता। उसने आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता है। इसलिए प्रकृति के कारण रूप 24 तत्व तो हम मानते ही हैं, 25वां पुरुष और 26वां ईश्वर। इस प्रकार ईश्वर को भी वो तत्व मान करके 26 तत्व हो जाते हैं। 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि इस शरीर में जीव और ईश्वर का अणु मात्र भी अंतर्भेद नहीं, जीव और ईश्वर एक ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो इसलिए उसके भेद की कल्पना व्यर्थ है। इसलिए वो 25 तत्व भी मानते हैं। 3 गुणों की समय व्यवस्था ही प्रकृति है, इसलिए सत्व और रज आदि गुण आत्मा के नहीं प्रकृति के हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय हुआ है, और इसलिए लोग 3 तत्व भी मान लेते हैं, सत्व रज और गुण तम। इसलिए 25 और 26 तत्व दोनों की संख्या युक्ति संगत है। और यदि गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए तो फिर तत्वों की संख्या स्वयं 28 हो जाती है। 25 और 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और 3 के अतिरिक्त 25 ये हैं। तीनों गुणों के अतिरिक्त 25 कौन कौन है? पुरुष, प्रकृति, पुरुष यानी परमात्मा, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत, यानी ये 9 तत्व मैं पहले ही गिना चुका हूं। श्रोत्र यानी कान, त्वचा, चमड़ी, चक्षु यानी आंख,
नासिका और रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रिया, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिया, तथा मन और 2 कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया दोनों ही है, मन दोनों ही है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिया। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां, सद, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्राएं या विषय, कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म है, चलना, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना, काम करना, इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्मेंद्रियों का ही रूप मानना चाहिए, क्योंकि ये कर्म है उनके, बस कर्मेंद्रियों के। सृष्टि के आरंभ में 11 इंद्रिय और 5 महाभूत और कारण महतत्व के रूप में प्रकृति रहती है। 11, 5, 16 और 1, 17, और वही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की सहायता से जगत की सृष्टि, स्थिति, उत्पत्ति और संहार करते हैं। महतत्व आदि कारण व धातुएं विकार को प्राप्त होते हुए भी पुरुष के इक्षण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। उद्धव जी, जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत और 6ठा जीव और 7वां परमात्मा, वो 5 तत्व और 1 जीव और परमात्मा, इन 7 को ही कुल तत्व मानते हैं। जो जीव, साक्षी जीव और साक्ष्य जगत दोनों का अधिष्ठान यही तत्व है। देह, इंद्रियां, प्राण आदि की उत्पत्ति तो 5 महाभूतों से हुई है, इसलिए वो इंद्रियों वगैरह को तत्व में नहीं मानते, क्योंकि उनकी तत्वों से उत्पत्ति हुई है, इसलिए वे अलग नहीं गिनते। वे केवल 6 तत्व ही स्वीकार करते हैं, 5 महाभूत और 6ठा पुरुष परमात्मा। कुछ 7 मानते हैं, जीव और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, और 5 तत्व 7। जो लोग कारण के रूप में 4 ही तत्व स्वीकार करते हैं, वो कहते हैं कि आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और जगत में जितने पदार्थ है सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो इन्हीं को समावास कर लेते हैं, आत्मा, तेज, जल और पृथ्वी। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बताते हैं, वे 5 भूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 15, 1 मन और 1 आत्मा, 17 हो गई। और जो लोग तत्वों की संख्या 16 बताते हैं, उनका गणना इस प्रकार है कि वे आत्मा में मन का समावास कर लेते हैं, इसलिए उनकी संख्या 16 रह जाती है। नारायण हरे, नारायण हरे। जो तत्व 13 मानते हैं, उनके 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10, 1 मन, 11, 1 जीवात्मा, 12 और परमात्मा, 13 तत्व। 11 संख्या मानने वाले 5 महाभूत और 5 ज्ञानेंद्रिय और एक इसके अतिरिक्त आत्मा को स्वीकार किया, मन को किया नहीं। 5 और 5 10 11। और जो लोग 9 तत्व मानते हैं, वे आकाश आदि 5 तो भूत हो गए, 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृतियां और 9वें पुरुष को तत्व मान लेते हैं, इसलिए वो 9 तत्व हो गए उनके हिसाब से। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। इन सब का कहना उचित है, क्योंकि सबकी संख्या युक्ति युक्त है। जो लोग तत्व ज्ञानी है, उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखते, इसलिए उनके लिए तो सब कुछ ठीक है। इसलिए इन मत मतांतरों में पढ़ने की चक्कर की जरूरत नहीं, कहने का भावार्थ ही है। सारी बात एक ही है, एक कह लो परमात्मा एक है, चाहे 24 तत्व कह लो, चाहे 25 कह लो, चाहे 26 कह लो, चीज एक ही, परमात्मा से सब चीज पैदा होती है, तत्व एक ही है, परमात्मा तत्व, वो भी सही है। और जो बाकी देर से जगत में दिखाई देता है, ये भी सही है। उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर, यद्यपि प्रकृति पुरुष दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, फिर भी वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि उनका भेद नहीं जान पड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है, अलग अलग है, ये एक नहीं है। इस प्राकृत जगत में जन्म, मरण और वृद्धि, ह्रास आदि विकार लगे रहते हैं। इस कारण यह गुणों के क्षोभ से बना हुआ है। और मेरी माया त्रिगुणात्मकता है, सत्व और तम आदि गुणों से युक्त। ये भेदवृत्तियां पैदा कर देती हैं मेरी माया। इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। वे 3 भाग है, अध्यात्म, आदिदेव और अधिभूत।
उदाहरण के लिए नेत्र इंद्रिया अध्यात्म है, उनका विषय जो रूप है वो अधिभूत है, और नेत्र गोलक में स्थित सूर्य चंद्रमा सूर्य देवता का अंश अधिदेव है, जिससे हम देखते हैं प्रकाश। तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं, इसलिए अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं, एक दूसरे के सापेक्ष है, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं। परंतु आकाश में स्थित सूर्य मंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। सूर्य तो स्वतः सिद्ध है, इनसे अलग है। इस प्रकार आत्मा भी उपयुक्त तीनों वेदों का मूल कारण, उनका साक्षी और उनसे परे है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उनका इन पदार्थों से न तो कोई संबंध है, न उनमें कोई विवाद की बात है। अस्ति नास्ति है नहीं, सगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य मिथ्या आदि रूप से जितने वाद विवाद है, उनका मूल कारण है भेद दृष्टि। भेद दृष्टि का भेद है, सिर्फ सोचने समझने का भेद है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य कामों के पापों के फलस्वरूप ऊंची नीची योनियों में जाते रहते हैं। आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, एकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? भगवान ने कहा, उद्धव, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज यानी समूह है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उनके साथ 5 इंद्रियां लगी हुई है। कर्म संस्कारों का समूह ही मनुष्य का मन है, और उन संस्कारों को भोग प्राप्त करने के लिए उनके साथ 5 इंद्रियां हैं। इनका नाम है लिंग, इसी का नाम लिंग शरीर है। इस कर्मों के, वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, इस लोक से दूसरे लोक में जाते रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है, और उसी में अहंकार कर लेता है, तब उसे अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। नारायण हरे, नारायण हरे। मन कर्मों के अधीन है, और धीरे धीरे उसकी स्मृति, यादाश्त, पूर्वापर का अनुसंधान, पूर्व का ज्ञान नष्ट हो जाता है। देवादि शरीरों में उनका इतना अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। उद्धव, जब यह जीव किसी भी शरीर को मैं रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसे जन्म कहते हैं। इंद्रियों के आश्रय मन या शरीर की सृष्टि से में आत्म वस्तु में यह उत्तम, मध्यम और अधम 3 तरह के स्थिति दिखाई देती है। प्यारे उद्धव, काल की गति सूक्ष्म है। जैसे काल के प्रभाव से दिए की लो और नदियों का प्रवाह अथवा वृक्षों के फलों की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, वैसे ही समस्त प्राणियों के काल के प्रभाव से शरीरों की आयु, अवस्था आदि भी बदलती रहती है। यद्यपि वह भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीच द्वारा न पैदा होता है न मरता है, वह भी है जन्मा और अमर है, फिर भी वह भ्रांति से ही उत्पन्न होता है और मरता सा भी है। जैसे काष्ठ से युक्त अग्नि पैदा होती है और नष्ट होती दिखाई पड़ती है। काष्ठ से अग्नि पैदा होगी, फिर काष्ठ उस अग्नि से ही नष्ट हो जाएगा जलकर। उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भ वृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की हैं, इस लिंग देह की। यह शरीर जीव से भिन्न है। ये ऊंची नीची अवस्थाएं इस शरीर की हैं और उसके मनोरथ के अनुसार है, परंतु वह ज्ञानवश गुणों के संशय से अपना मान करके मन जो है भटकता रहता है, और कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से, पिता को जब उसका पुत्र का जन्म हो, और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। नारायण हरे, नारायण हरे। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर की आत्मा का विवेचन नहीं करते। जो मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है, वह स्वयं भी उसका अनुकरण करने और मन ताड़ने लगता है।
वैसे ही जीव जब बुद्धि के गुणों को देखता है तो वह स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है दूसरे का। जैसे नदी तालाब आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंबित तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलते डुलते दिखाई देते हैं, जैसे घुमाए जाने वाले नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई दिखाई देती है। गाड़ी में चढ़ जाते हैं रेलगाड़ी में तो हमें पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देती, गाड़ी चलती हुई दिखाई नहीं देती। वैसे ही मन के द्वारा सोचे गए और स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा ऐली की होते हैं, वैसे ही आत्मा का विषय अनुभव रूप संसार भी सर्वथा असत्य है। नारायण हरे। प्रिय उद्धव, इसलिए इन दुष्ट इंद्रियों, यानी जो दुष्ट किस लिए इंद्रियां, क्योंकि ये कभी तृप्ति नहीं होती, छिकती नहीं है कभी। इन दुष्ट इंद्रियों के विषयों को मत भोगो। आत्मा के अज्ञान से प्रतीत होने वाला संसारिक भेदभाव भ्रममूल के जैसा समझो। असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे, बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूक दे, मूत दे, तरह तरह से विचलित करे, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करे, उसके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। नारायण हरे, नारायण हरे। क्योंकि असाधु है तो असाधु का काम करेगा, उससे किसी बात से क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है, परमार्थ शब्द ही नहीं है उनको, ज्ञान ही नहीं परमार्थ का। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है उसे सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाह्य साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त व्यक्तियों को बचाने का एकमात्र साधन है। उद्धव जी, भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनों से किए हुए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असह्य समझता हूं। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूं, वैसे ही हमें बतलाइए। विश्वात्मन जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दूसरों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी बैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौस दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय।